आज बढ़ते हैं आगे। कल अपन ने ये सिचुएशन देखा था, कल अपन ने एंट्री किया था, मैंने बोला था आपको अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड है, ठीक है, तो हमने बैंक को क्या प्रॉमिस किया था कि अगर वो नहीं देगा तो हम दे देंगे, ठीक है। ड्रावर ने क्या प्रॉमिस किया था, वरद ने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर ड्यू डेट पर शिवाजी पैसे नहीं देगा तो कौन पैसे दे देगा जी, वरद दे देगा। तो फिर अगर शिवाजी बिल डिसऑनर कर रहा है तो वरद ने एंट्री किया, किससे आना है, शिवाजी से आना है, और किसको पैसे देना है, बैंक को पैसे देना है। तो शिवाजी ने वरद ने एंट्री किया, शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, नरेशन लिखा था बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। हम गए शिवाजी के पास, तो शिवाजी बोला मेरा बिल्स पेबल मेरे को मिला। मैंने बोला था कोई भी सिचुएशन में ड्रावर के बुक्स में अलग चेंजेस एंट्रीज होंगे, बट ड्रावी के बुक्स में सेम एंट्री होगा। जब उसने बिल दिया था तो एंट्री किया था वरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब डिसऑनर हुआ तो वो एंट्री क्या करेगा जी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट। कल अपन ने ये देख लिया था। अब देखिए दूसरी एक सिचुएशन देखते हैं, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस। कल का ही सिचुएशन है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए अब क्या बोला था मैंने आपको, शिवाजी ने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करके दिया था वरद को, वरद ने वो बिल्स रिसीवेबल किसको बेचा जी, बैंक को बेचा। अब बैंक वो बिल्स रिसीवेबल लेकर गई किसके पास, शिवाजी के पास। पूरा ध्यान इधर, बरोबर है। कल तक अपन ने यहां तक देखा था, कल शिवाजी ने पेमेंट कर दिया तो क्या एंट्री होंगे वो देख लिया था। अब आज शिवाजी ने कल डिसऑनर किया, परसों दिन अपन ने ऑनर किया तो क्या एंट्री हुआ देखा था, कल डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री देखा था। अब देखिए आज अपन नोटिंग चार्जेस की एंट्री देख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बरोबर है ना। अब देखिए क्या हुआ, शिवाजी ने इसको बिल्स रिसीवेबल दिया था, बरोबर है। ये पहली सिचुएशन हो गई। कौन सी सिचुएशन हो गई जी, यहां इसको बिल्स रिसीवेबल मिला था, ये बिल्स रिसीवेबल मिला था, ये सिचुएशन अपन ने स्टडी कर ली, उसकी एंट्री कर ली अपन ने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट, और शिवाजी ने एंट्री किया था वरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब शिवाजी ने वो बिल ले जाकर किसको बेचा था जी, बैंक को बेचा था, और उसके बदले में इसको क्या मिली थी जी, कैश मिली थी और डिस्काउंट कटा था, याद आ रहा है क्या। तो वरद ने एंट्री किया था कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, किया था क्या, कैश कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल गोइंग आउट रियल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री भी कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये अपन ने देख लिया था। और इसको पूछे शिवाजी को तो बोला मेरा जब तक ड्यू डेट नहीं आता मेरा कोई संबंध नहीं है, बराबर है। फिर कल अपन ने देखा कि ड्यू डेट आ गई और ड्यू डेट पर शिवाजी ने पैसे नहीं दिए, तो वरद ने एंट्री किया शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और शिवाजी ने एंट्री किया बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट। ये कल तक हो गया था क्या, याद कीजिए। अब देखिए आज अपन देखते हैं नोटिंग चार्जेस। अब सबसे पहले ये समझ कर लीजिए कि नोटिंग चार्जेस होते हैं क्या। देखिए से सपोज बैंक शिवाजी के पास गई है और शिवाजी ने उसके पैसे नहीं दिए, कल चल के अब वरद ने उस पर केस कर दिया कि भाई इसने बिल डिसऑनर किया बोलकर वरद केस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। अगर शिवाजी पैसे नहीं दे रहा है तो वरद उस पर क्या कर सकता है जी, लीगल एक्शन ले सकता है। ऐसे टाइम पर शिवाजी बोल सकता है कोर्ट में कि साहब ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास तो कोई आया ही नहीं था पैसे मांगने। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बराबर है। उसको कोई प्रूफ लगेगा ना कि भाई वो पैसे मांगने गया था और उसने पैसे नहीं दिया। तो इसको एक इजी सा सॉल्यूशन क्या है, उसकी नोटिंग करवा लेना। सर उसकी नोटिंग करवा लेना बोले तो आप अगर अपने शिवाजी पुतले के पास अपना कोर्ट है वहां जाएंगे तो कोर्ट के आजू बाजू वो रोड पे जो इधर रोड आता है, कहां पर अपने ब्रिज को लगता है, वो कॉर्नर पर आप देखेंगे तो काफी सारे लोग टेबल डालकर बैठे हुए होते हैं और उनके टेबल पर बोर्ड लगा होता है नोटरी पब्लिक, है ना। उनका काम क्या होता है, आप अगर सपोज ऐसा बिल है, वो बैंक का एम्प्लॉय क्या किया, वो बैंक का एम्प्लॉय बोला, बैंक ने पहले बोला उसने पैसे नहीं दिया तो उसको नोटिंग करवा लेना। अब एम्प्लॉय ने क्या किया, आते आते वो नोटरी पब्लिक के पास गया और उसको बोला ये बिल डिसऑनर हुआ है। तो नोटरी पब्लिक क्या करता, वो बिल्स रिसीवेबल लेता और उसके ऊपर नीचे एक स्टैम्प मारता और उस पर लिखा रहता द बिल इज डिसऑनर्ड बिफोर मी, बराबर है ना, या बिफोर मी लिखे वाला होता है। बोलते ये मांगने गया था और शिवाजी ने पैसे नहीं दिए, ये मेरे सामने हुआ है।
और नीचे वो क्या करता, अपना राउंड स्टैंप लगाता, कोर्ट का एक सील लगाता और उस पर स्टैंप और सिग्नेचर कर देता। इसका मतलब कोई ना कोई उसका क्या हो गया जी, साक्षीदार झाला है, कोई ना कोई उसका क्या हो गया है जी, आई विटनेस हो गया है, बरोबर है, ये एविडेंस कोर्ट में मान्य होगा। तो ऐसे टाइम पर शिवाजी बोल पाएगा क्या? अगर से सपोज उसने बोला नहीं नहीं साहब मैं तो रेडी था देने को, ये पैसे मांगने आए ही नहीं, तो वरद बोलता है देखो साहब ये नोटरी पब्लिक है, हमने इसकी नोटिंग करवाए थे, या ऐसा झूठ बोलेगा मेरे को मालूम था, इसकी पुरानी आदत है, बराबर है ना, तो मैंने क्या करवा लिया जी, उसकी नोटिंग करवा लिया। अब वो नोटिंग करवाना बोले बड़े तो उसको क्या हो गया जी, वो डॉक्यूमेंट को और लीगल आपने प्रूफ पुख्ता बना लिया। कल चल के अगर वो बोला कि मेरे कने आए ही नहीं थे तो आपके पास प्रूफ होगा कि नहीं होगा, देखिए। तो बैंक वाले क्या करे, आते आते उसकी नोटिंग करवा कर आ गए। अब ये नोटिंग करवाएंगे तो नोटरी फुकट में तो करेगा नहीं, वो उसके चार्जेस लेगा। से सपोज ये बैंक वालों ने आते आते नोटिंग करवा कर आए और ये नोटरी पब्लिक भाई ने उसके 300 रुपए चार्जेस ले लिए। ये जो 300 रुपए लिए इसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। क्या बोला जाता है जी, इसको नोटिंग चार्जेस बोला जाता है। ये किसको पे किया जाता है? नोटरी पब्लिक को। देखिए आपके पास डेफिनेशंस में आइए, डेफिनेशंस में आइए, मैंने जहां डेफिनेशंस लिखवा कर दिया था, आइए डेफिनेशंस में, आइए डेफिनेशंस में, हमने उसके डेफिनेशंस लिखे हुए क्या, देखिए बराबर है ना, हमने उसके डेफिनेशंस लिखे हुए क्या है, देखिए यहाँ डेफिनेशंस लिखे अपन ने, यहाँ लिखे क्या अपन ने, देखिए व्हाट इज नोटिंग ऑफ द बिल, है ना। नोटिंग ऑफ द बिल की डेफिनेशन क्या लिखा, नोटिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय अ नोटरी पब्लिक इज नोन एज नोटिंग ऑफ द बिल। बोल तो बिल डिसऑनर हुआ है, इसकी नोटिंग करना, बराबर है, उस पर अपना सही सिक्का देना, इसको क्या बोला जाएगा जी, नोटिंग ऑफ द बिल बोला जाएगा। क्या उसके नीचे लिखा व्हाट आर नोटिंग चार्जेस, तो उसकी डेफिनेशन पढ़िए, फीस चार्ज्ड नोटरी पब्लिक फॉर नोटिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज नोटिंग चार्जेस, बराबर है ना, ये नोटिंग चार्जेस लग गए। अब मैंने आगे लिखा नोटिंग चार्जेस ऑलवेज बियर्ड बाय ड्रॉइंग, बराबर है ना, बियर्ड बाय बोल तो वो हरदम पे कौन करेगा जी, ड्रॉइंग ने पे करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आ जाते हैं अपन, अब ये शिवाजी के पास गया, बैंक वाले शिवाजी के पास गए, शिवाजी ने उसके पैसे नहीं दिए, तो बैंक वाले आते आते क्या करवा कर आए जी, नोटिंग करवा कर आ गए। क्या देखिए, अब देखिए पूरा ध्यान इधर, अब ये सवाल खड़ा होता कि सर ये 300 रुपए किसने देना, बराबर ना, ड्रॉई ने देना। क्यों ड्रॉई ने देना, ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान इधर। सपोज मैंने बोला कि पांडे की गाड़ी है, टू व्हीलर है, बराबर है ना, और हमारी बिडकर वो लेकर गई है वजीराबाद। अब इसके पास लाइसेंस नहीं है, पुलिस वाले ने पकड़ा, बाजू में लिया, इस लाइसेंस बताओ, अब इसका लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना, तो पुलिस वाले ने वो गाड़ी बोला फीस भरो, नहीं तो गाड़ी बाजू में लगाओ। अब इन्होंने गाड़ी लगाकर आ गई बाजू में, अब इसका पैसे नहीं है तो कहां से, उन्होंने 500 रुपए मांगे, इसका नहीं है। अब इन्होंने पांडे बोल रहे माजी गाड़ी, मेरी गाड़ी, तो पुलिस वालों ने ले ली। तो बोले क्यों ली, बोले मेरे पास लाइसेंस नहीं था, उन्होंने फीस मांग रहे। तो इन्होंने बोली फिर अब गाड़ी जा 500 रुपए दे, गाड़ी लेके आ। तो पांडे बोलेंगे तो वही अच्छा नहीं है, बराबर है ना, गाड़ी तू लेके गई, मेरा पेट्रोल तू जला रही, और वो 500 रुपए भी मैं भरू, तेरी बेवकूफी की वजह से 500 रुपए मेरे को लगे। मैं बोली थी तेरे पास लाइसेंस है क्या, पूछी थी, तो बोली है बोल के मैंने तेरे को गाड़ी दी, अब मेरे को मालूम नहीं, बराबर है ना, तू जा वो 500 रुपए भर या मेरे साथ चल, वो 500 रुपए भर और गाड़ी छुड़ा। अब मेरा सवाल है वो 500 रुपए किसने भरना चाहिए, पांडे ने भरना चाहिए कि ईश्वर बिडकर ने भरना चाहिए, बिडकर ने भरना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके वजह से वो पैसे लगे वाले। ऐसा यहां पर सोचिए, अगर शिवाजी ने वो पैसे दे दिए होते तो 300 रुपए लगतेच क्यों, काही कारण नव्हतं लागायचं, वो 300 रुपए नहीं से लगने चाहिए थे। ये शिवाजी की बेवकूफी है कि उसने टाइम पे पैसे नहीं दिए, उसके वजह से 300 रुपए लग गए।
ठीक है। अब ये 300 रुपए सर फिर देगा कौन? अभी अभी बैंक वाले भरते। वो 300 रुपए उसको थोड़ी मारेंगे, साहब बिल के पैसे नहीं तो 300 रुपए जो नोटिंग करवाते, ऐसा नहीं करते रहते। बैंक वाले क्या करेंगे, वो 300 रुपए भी पे करेंगे। अब बैंक वाले वो वरद से बोलेंगे तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया 50,000 रुपए का। तो वरद बोला ठीक है साहब 50,000 रुपए मेरे खाते से। उन्होंने बोलते 50,000 नहीं, 300 रुपए और नोटिंग के लगे। बराबर है ना? बोले तो अब देखिए, वरद को पहले तो शिवाजी से बिल के आने के 50,000 रुपए और 300 रुपए के आने के जी नोटिंग चार्जेस के आने के क्या? बोले तो देखिए, पहले तो बिल्स रिसीवेबल के आने के हैं, बिल्स रिसीवेबल के आने हैं, बिल्स रिसीवेबल के आने हैं 50,000 रुपए। अपना 50,000 का ही बिल था ना। और नोटिंग चार्जेस के कितने आने हैं जी? नोटिंग चार्जेस के कितने आना है? 300 रुपए आना है क्या? बोल तो ऐसे टोटल अब हम उसको कितने रुपए मांगने वाले हैं? 50,300 मांगेंगे कि नहीं? बराबर है ना? अब हमारे को बैंक को कितने देने के? बिल्स रिसीवेबल के 50,000 और बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस भरी थी उसके 300। बोल तो इसको देने के हैं 50,300 और उससे लेने के हैं 50,300। तो जिससे लेना है उसको डेबिट करना और जिसको देना है उसको क्रेडिट करना। सिंपल है ना? लेने हैं अपने को शिवाजी से 50,000 बिल के, 300 रुपए नोटिंग के। ऐसे 50,300 लेना है और वो 50,300 लेकर देना किसको है? हमारे को बैंक को। तो जिससे लेना है उसको डेबिट करो, जिसको देना है उसको क्रेडिट करो। तो अब देखिए यहाँ एंट्री करता हूं मैं, अभी लिखेंगे नहीं कोई भी। अपना बिल का तारीख था 23/3/2026, है ना? तो एंट्री किया मैंने शिवाजी अकाउंट डेबिटेड, शिवाजी अकाउंट डेबिटेड 50,300 टू टू बैंक अकाउंट कितना जी? 50,300 narration being discounted bill dishonored, being discounted bill dishonored, being discounted bill dishonored and noting charges paid by bank, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। एंट्री समझ में आ गई क्या? कल की जो एंट्री है, कल भी सेम एंट्री हुई थी। मैंने बोला था जिससे आना है उसको डेबिट करना, जिसको देना है उसको क्रेडिट करना। कल एंट्री करे थे शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, करे थे क्या कल एंट्री? याद कीजिए। अब आज सिर्फ उसमें क्या जुड़ गया जी? नोटिंग चार्जेस। सेम एंट्री फिर से शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सिर्फ इसमें 300 रुपए और कहीं के जुड़ गए, नोटिंग के जुड़ गए क्या? देखिए क्लियर हो गया। चलिए एंट्री कीजिए, एंट्री कीजिए। Paying discounted bill dishonored and noting charges paid by bank, paying discounted bill dishonored and noting charges paid by bank, paying discounted bill dishonored and noting charges paid by bank, क्लियर है क्या जी कंसेप्ट?
जिससे आना है उसको डेबिट करना, जिसको देना है उसको क्रेडिट करना है। क्या सही है? कोई डाउट? डन। चलिए अब आते हैं शिवाजी के पास। अभी शिवाजी बाकी है ना अपना, शिवाजी बाकी है अभी। लिख लिए क्या? समझ लीजिए आप शिवाजी के बुक्स में थोड़ा सा बच्चे जहां गलती कर रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, देखिए थोड़ा सा। अब आ गए हम शिवाजी के पास। शिवाजी को बोला तेरे को मालूम है क्या तेरा बिल डिसऑनर हुआ? उन्होंने बोला हाँ यार वो बैंक वाले आए थे, डिसऑनर हुआ, मैंने वरद को 50,000 रुपए देना हो गया। तो वरद बोला 50,000 रुपए नहीं हुआ, 50,300 रुपए। उन्होंने बोला 300 रुपए कैसे? क्या तूने नहीं दिया? बैंक वाले नोटिंग करवाए, तो वो 300 रुपए तो तेरे को मैं कहीं को तू बैंक वाले तू तेरा देख। उन्होंने बोला तेरी बेवकूफी की वजह से लगा है 500 रुपए लाइसेंस के, बराबर है कि नहीं? तो वो देने की जवाबदारी किसकी है? ड्राई की है। सिंपल है ना? तो अब देखिए मैंने बोला था कि अगर बिल डिसऑनर हो रहा है तो जो बिल्स पेबल की एंट्री थी, जब बिल दिया था तब जो एंट्री करी थी वो एंट्री को घुमाना है। दिए थे तब एंट्री करिए थे वरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट। बराबर है ना? मैंने बोला था सिंपल है, जो एंट्री देते वक्त किए थे वो एंट्री को घुमाओ। तो देते वक्त एंट्री किए थे अपन ने वरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब एंट्री करने का है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट। सर वो 300 रुपए लगे ना। अब ये शिवाजी के लिए 300 रुपए एक्सपेंसेस है कि नहीं है? है ना? 300 रुपए चला एक्स्ट्रा दे, तो ये उसके लिए क्या हो गई जी? एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंसेस बोल तो कौन से अकाउंट का रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और नॉमिनल अकाउंट से इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सिंपल है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या एंट्री करेगा, अभी लिखिए मत। देखिए ये क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में समझ कर लीजिए। नाउ ये एंट्री कर रहा है 23/3/26 को, ये एंट्री कर रहा है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 50,000। ध्यान दीजिए, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 300 टू वरद अकाउंट। देना है ना 50,300। वरद कितने मांग रहा है? 50,300 ही मांग रहा है ना। तो हो गई क्या? देखो बोला 50,300। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ नरेशन लिखा being failed to pay bill and noting charges payable। क्लियर हो गया क्या? सिंपल है। एंट्री हुई bills payable account debited, noting charges account debited to Varad account, bills payable coming in real account debit, noting charges expenses nominal account debit, Varad giver personal account credit। तो एंट्री हुई bills payable account debited, noting charges account debited to Varad account। करिए एंट्री, लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्लियर है एंट्री?
नोटिंग चार्जेस से स्पेसिफिकली बताएगा। क्लियर हो रहा है क्या? डन। यहां तक क्लियर है सभी को? लीजिए अब आते हैं अपन प्रॉब्लम पर। लीजिए प्रॉब्लम छुड़ाते हैं एक। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम्म, ठीक है ना, छुड़ाते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं अभी अपन। पहले अपन जर्नल बनाइए पहले फटाफट। जर्नल बनाइए फटाफट। लीजिए मैं जर्नल बना रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाए। दो मिनट रुक जाइए, मैं बना रहा हूँ फटाफट। चल एक पेज पे इतने लाइन
नहीं होते, 2 पेज लगेंगे। दोनों आधे आधे पेज लगेंगे। चलिए, जर्नल एंट्रीज। एक फाइल लो, प्लीज फटाफट फटाफट प्रॉब्लम छुड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 नोटिंग चार्जेस है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूं मैं। पूरा लगेगा, 2 पेज पे आधे आधे पेज के जर्नल एंट्रीज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तांबे एंड पितळे। बराबर है और पितळे बराबर ये ड्रॉइंग। लीजिए, चलिए आइए फटाफट। टू बी स्टार्ट। सामने सामने के 2 पेज होने चाहिए, एक आधा पेज अगर एक्स्ट्रा है तो छोड़ दो। आमने सामने के 2 पेज लो। क्लियर? चलिए, क्या बोल रहे हैं देखिए। तांबे सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000 टू पितले ऑन 16 मार्च 2024। तांबे ने पितले को 45,000 रुपए का माल बेचा है 16 मई 2024 को। तो चलिए, 16 मई 2024 को पहले एंट्री करते हैं तांबे के बुक्स में। तांबे क्या एंट्री करेगा बताइए। पितळे अकाउंट डेबिटेड, पितळे अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, पितळे अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 45,000, 45,000 narration being goods sold on credit, being goods sold on credit, being goods sold on credit। चलिए, अब आते हैं पितळे के पास। ये बेसिक एंट्रीज है, आपको आनी चाहिए। हो गया क्या? इसने एंट्री किया पितळे अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब पितळे के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, पितळे के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू तांबे अकाउंट। कितना रुपया है जी? 45,000, 45,000 narration being goods purchased on credit लिखे क्या, नहीं लिखे क्या? being goods purchased, being goods purchased being goods purchased
डन। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, ऑन द सेम डे पितरे एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 1 मंथ। बराबर है। अब 1 महीने के बाद पैसे देता बोला, तो तांबे ने कागज निकाला और लिखा उस पर 1 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर a sum of rupees 45,000 only for value received। बराबर है। अब इसने एक्सेप्ट करके दे दिया, तो उसी दिन 16/5 को चलिए अब एंट्री करते हैं बिल रिसीवेबल की। तो तांबे क्या एंट्री करेगा बताओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू पितरे अकाउंट, bills receivable account debited, bills receivable account debited to Pitale account being 1 month bill, being 1 month bill drawn, 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 या being bill drawn for 1 month, कैसा भी लिखे तो चलता। $45,000 है ना। डन, क्लियर। चलिए अब आते हैं पितय के पास। पितय क्या एंट्री करेगा बताओ, अकाउंट डेबिटेड टू, वेरी गुड। तो ये एंट्री करेगा तांबे अकाउंट डेबिटेड, तांबे अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना जी, 45,000 narration being 1 month bill accepted, being 1 month bill accepted, being 1 month bill accepted। हाँ अब आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, वो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखते हैं अब आगे। हाँ चलिए आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, लिखिए एंट्री, हो गया एंट्री लिखना। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, तांबे got the bill discounted with his bank at 10% per annum। इमीडिएटली तांबे अपने बैंक में गया और बैंक में जाकर उसने बिल बैंक को बेच दिया। बराबर है ना। अब तांबे गया बैंक में, बिल बेचा, तो देखिए इधर मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर लिख रहा हूं, मैंने बोला ये हमारा तांबे है, इधर पितले है, ठीक है, इधर कौन है जी, बैंक है। तो देखिए अब इसने इसको बिल दिया था, इसने इसको बिल दिया था, इसने इसको बिल दिया था, इसने वो बिल किसको ले जाकर बेचा जी, बैंक को बेचा, क्या हाँ या ना। तो देखिए अब इसके पास यहां से यहां क्या गया और उसके बदले में क्या आई होंगी, देखो क्या गया, क्या गया, बिल्स रिसीवेबल गया। बरोबर है ना।
बिल्स रिसीवेबल गया, बिल्स रिसीवेबल कितने अमाउंट का गया देखिए भला। बिल्स रिसीवेबल कितने का था? 45,000 का। बट पूरी कैश आई हुईंगी क्या? नहीं। तो अब सर कितनी कैश आई बताइए थोड़ा सा। ये देखिए 45,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, 12 महीने का है ना, एक महीने का बिल का डिस्काउंट है तो 1/12 करना पड़ेगा। ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, हा एक शून्य गेला, हा एक शून्य गेला, बरोबर है ना। अब 45,000 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा ही करना पड़ेगा, बरोबर है ना। तो 4,500 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो देखिए 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, तो ये आए 9 बचे क्या जी? बरोबर है ना। ये 12 से कम 72, 12 सत्ती 84, तो ये 84 बचे क्या जी? तो अब ये 6, ये 0, 12 पंचे 60, बोल तो कितने रुपए हो गए जी? ये 375 रुपए डिस्काउंट हो गया क्या? 375 रुपए का डिस्काउंट हो गया क्या? नीचे वर्किंग में लिखिए, डिस्काउंट मैंने कैसा निकाला लिखिए फटाफट। मैंने बोला था वैसे भी 2 पेज पे चलो, तो नीचे आप लिखो कहीं पर भी, ड्रावर के साइड में लिखो या ड्राई के तिथली जर्नलच्या खाली, जागा तर नाही लागणार तेवढी, नीचे के साइड में लिखो वर्किंग नोट बोलकर, नीचे के साइड में लिखो वर्किंग नोट बोलकर, नीचे के साइड में लिखो वर्किंग नोट बोलकर। नीचे के साइड में लिखिए वर्किंग नोट बोलकर। नीचे के साइड में लिखिए वर्किंग नोट बोलकर। तो 375 रुपए क्या कट गई जी? डिस्काउंट कटा क्या 375 रुपए का? 375 रुपीज का डिस्काउंट कटा क्या? तो अब अपने को कैश कितनी मिली होंगी देखिए, कैश कितनी मिली होंगी देखिए, 45,000 में से 300 गए तो 44,700, 44,700 में से 75 गए तो 44,625 रुपीज कैश आएंगी क्या? और डिस्काउंट कितना कटा जी? 375 रुपए का क्या कटा? डिस्काउंट कटा है क्या? देखिए ये दोनों की टोटल 45,000 हो जाती है, बरोबर है ना। तो चलिए अब आ जाते हैं किसके बुक्स में एंट्री करते हैं, किसके बुक्स में एंट्री करते हैं जी? तांबे के बुक्स में एंट्री करते हैं। सेम डे को 16/5/2024 को। हाँ चलिए एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 44,625, discount account debited, discount account debited 375 to bills receivable account, to bills receivable account कितना रुपए है जी? 45,000, narration being bill discounted, being bill discounted at 10% per annum for 1 month. For 1 month.
एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश कमिंग इन रियल अकाउंट डेबिट, बरोबर है ना। डिस्काउंट एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल गोइंग आउट रियल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब इधर क्या एंट्री करेंगे बताओ? नो एंट्री। जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक अपना कोई संबंध नहीं है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ये एंट्री कर ली क्या यहाँ तक? तो इधर कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब बिल निकले वाला है देखो 16/5 को, तो ड्यू डेट आएंगी 19/6 आएंगी क्या? 16/5 से 16/6, और 16/6 में 3 दिन ऐड करें तो कितना हो गया? 19/6 हो गई ना, बराबर है ना। 19 जून हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, अब कौन किसके पास पैसे मांगने जाएगा? देखिए कौन किसके पास पैसे मांगने जाएगा? देखिए बैंक जाएंगी क्या जी? किसके पास पैसे मांगने जाएंगी बैंक? हाँ, पिताई के पास पैसे मांगने गई, बराबर है ना। अब देखिए पिताई के पास पैसे मांगने गई, पिताई ने वो पैसे नहीं दिया, बराबर है ना। तो बैंक वाले क्या करते आए? देखो बैंक वाले आते आते, चल तो रे भाई, बैंक वाले आते आते बैंक वाले आते आते उसकी नोटिंग करवा कर आए। बैंक वाले आते आते बैंक वाले आते आते उसकी क्या करवा कर आ गई जी? नोटिंग करवा कर आ गए। और नोटिंग चार्जेस कितने रुपए लगे देखो? 125 रुपीज क्या लग गई जी? नोटिंग चार्जेस लग गए क्या? अब देखिए 125 रुपीज के नोटिंग चार्जेस लग गए। अब मेरे को बताइए तांबे को किससे आने के और किसको देने के? कितने रुपए आने के हैं? 45,125। 45,000 कई के बिल के, 125 कई के नोटिंग चार्जेस के, बराबर है ना। तो 45,125 आना है और बैंक को कितने देना है? 45,125 देना है। तो जिससे आना है उसको, जिसको देना है उसको, तो एंट्री क्या करेंगे बताओ? एंट्री करेंगे 19/6/2024 को एंट्री करेंगे पितये अकाउंट डेबिटेड, पितये अकाउंट डेबिटेड, ऐसा लिख दो इन ब्रैकेट 45,000 प्लस 125 डेबिटेड 45,125 टू बैंक अकाउंट 45,125 नरेशन पेइंग discounted bill, being discounted bill dishonored, being discounted bill dishonored, and noting charges paid by bank, being discounted bill dishonored and noting charges paid by bank. डन, क्लियर हो गया? क्लियर है? हाँ चलिए अब आ जाते हैं इसके पास।
किसके पास आ रहे हैं अपन, विक्रय के पास। अभी देखिए आपने एंट्री किए थे इसके पहले, नोट्स में एंट्री की हुई अपन ने, कार्टून के नोट्स में एंट्री की वाली बेसिक्स के, इसमें एंट्री की वाली क्या एंट्री करेंगे बोलो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, noting charges account debited, noting charges account debited to तांबे account, to तांबे account, ये 45,000, ये 125, ये 45,125 being failed to pay the bill and noting charges payable. क्लियर हो गया क्या? डन, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? बाकी का देखते हैं।